बच्चों 11th क्लास में आप लोगों ने मोल संख्या पढ़ी थी, 11th में भी और 12th में। तो 11th में जो मोल संख्या पढ़ी थी वो जो है अलग था। यहाँ पर हम लोग विलयन की मोल संख्या की बात करेंगे। तो विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी कंपोनेंट की जो मोल संख्या, आपको ये मालूम है कि मोल संख्या किसी पदार्थ के एक मोल का तात्पर्य उसमें निहित 6.023 गुणे 10 की पावर 23 कणों के संग्रह से। ये तो मोल संख्या हो गई जिसमें एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। अभी हम मोल संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करने वाले हैं। तो बच्चों मोल संख्या विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय की मोल संख्या और विलायक की मोल संख्या हम लोग अलग अलग ज्ञात करते हैं। किसी विलयन में विलेय और विलायक की मोल संख्या अलग अलग ज्ञात करते हैं। अब जो मोल संख्या के लिए फार्मूला सिंपल सा वही पुराना फार्मूला, भार बटे अणुभार। भार या द्रव्यमान, ये देखिए द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, ये जनरली ग्राम में ही लिखा जाता है, ठीक है। ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान। अब बच्चों जब हम विलेय की मोल संख्या की बात करेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलायक की मोल संख्या निकालेंगे तो विलायक का भार बटे विलायक का। किसी भी पदार्थ की मोल संख्या तो उस घटक का द्रव्यमान और उस घटक का आणविक द्रव्यमान उस तरह से निकालेंगे। तो बच्चों विलेय की मोल संख्या के लिए हम लोगों ने सिंबल यूज किया है Nb और विलायक की मोल संख्या के लिए सिंबल यूज किया है Na। तो विलेय की मोल संख्या Nb = विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलायक की मोल संख्या Na विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। बच्चों विलेय का जो भार है उसका सिंबल पिछली क्लासों में आपको बताया था, इसके लिए सिंबल अपन यूज करें Wb और विलेय का अणुभार उसका सिंबल है Mb। ये शॉर्टकट में आ गया Nb मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर Nb = Wb/Mb। इसी तरह विलायक की मोल संख्या Na बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, बोले तो Na = Wa/N। बच्चों अगर हम लोग विलयन की मोल संख्या ज्ञात करें, अगर विलयन की मोल संख्या आपको ज्ञात करनी है तो विलयन की मोल संख्या में हम विलेय की मोल संख्या और विलायक की मोल संख्या को ऐड कर देंगे तो विलयन की मोल संख्या निकल आएगी। विलयन की मोल संख्या बराबर Na+N। बच्चों इस आधार पर हम आपको एक सवाल बता देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं सिंपल सा। क्या 4 ग्राम NaOH 36 ग्राम जल में घोला गया। 4 ग्राम NaOH 36 ग्राम जल, दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। 4 ग्राम NaOH है, ये क्या है आपका विलेय है, और 36 ग्राम पानी ये हो गया विलायक। तो बच्चों इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार, अब इसमें देखिए विलेय का भार मतलब हम लोग Wb, Mb, Wa और Ma, ये चार वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, तब तो हम मोल संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो Wb विलेय का भार कितने ग्राम है, देखिए विलेय का भार ये कम संख्या में है, कम मात्रा में है, तो इसलिए 4 ग्राम। विलेय का अणुभार Mb, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। NaOH, Na का 23 परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 40। तो ये हो गया Mb की वैल्यू हो गई 40। Wa विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 36 ग्राम, 36 ग्राम लिख दिया। और पानी है तो पानी का अणुभार निकाल लेते हैं। देखो 1 × 2 प्लस 16 बराबर हो गया 18। बस सिंपल सा ये वैल्यू आ गई। जब ये सारी वैल्यू आपको मिल जाए तो आप Nb निकाल देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। ये देखिए Nb = Wb/Mb। तो Wb कितना है 4/40 = 1/10 0.1 मोल। एक तो ये निकल आया। दूसरा हम लोग बात करते हैं Wa/Me। Na = Wa/Me। 36/18 = 2 मोल। बच्चों दोनों ये विलेय के इस विलयन में जिसमें 4 ग्राम NaOH 36 ग्राम पानी में घोला गया है, उस विलयन में विलेय की मोल संख्या कितनी हो गई 0.1 मोल और विलायक की मोल संख्या हो गई 2 मोल। अगर हम टोटल बात करते हैं कि विलयन में कुल कितने मोल पदार्थ मौजूद है तो दोनों को ऐड कर देते 2.1 विलयन की मोल संख्या। तो बच्चों इसी
उसमें जो है कुछ और सवाल आप देख लीजिए। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ेगी। देखो बच्चों, अभी हम लोग मोल संख्या काउंट करने की बात कर रहे थे, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है 10% NaOH W/W लिखा हुआ है। 10% NaOH विलयन में विलेय तथा विलायक की मोल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मोल संख्या ज्ञात करना तो आसान है, भार बटे अनुभार, लेकिन जो है आप 10% NaOH का क्या मतलब है? 10% NaOH विलयन का मतलब हुआ कि 10 ग्राम, ये देखो 10% NaOH का मतलब यहाँ बताया है 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो बच्चों 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, मतलब विलेय की मात्रा हो गई 10 ग्राम और विलयन तो 100 ग्राम है, तो विलायक कितना होगा? निश्चित है कि 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम क्या हो गया? विलायक। तो विलेय की मात्रा हो गई 10, विलायक की हो गई 90। बच्चों देखो NB = विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय का भार आपने कितना ले लिया? 10, और NaOH विलयन है जिसका 40 अनुभार होता है, तो 1/4 आ गया 0.25 मोल। दूसरा क्या है? विलायक की मोल संख्या। अगर नहीं दिया है तो निश्चित रूप से विलायक कौन होता है? पानी। तो सिंपल सी बात हो गई, विलायक का भार हमारे पास कितना है? 90 ग्राम अपॉन 18 इज अ मॉलिक्यूलर मास या जल का अणुभार, तो 90/18 हो गया, तो यह कितना हो गया? 5 मोल। विलेय की मोल संख्या हो गई 0.25 मोल और विलायक की मोल संख्या हो गई 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28% यूरिया विलयन में NB तथा Na, इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, ये विलेय तथा विलायक की मोल संख्या ज्ञात है। तो 28% यूरिया विलयन का मतलब 28 ग्राम कितने में मौजूद है? 100 ग्राम विलयन में मौजूद है। 28 ग्राम क्या? यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, मतलब विलेय का भार कितना हो गया? 28 ग्राम यूरिया हो गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, और इसका जो है अणुभार कितना होता है? 60। जब आप निकालोगे तो 60 अणुभार आ जाएगा। विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 100 में से 28 माइनस कर दोगे तो 72 ग्राम विलायक हो गया। ये कौन है? ये वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 80। अब सिंपल सा है, NB विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय का भार कितना है? 28 और अणुभार 60, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। और इसी प्रकार Na काउंट करेंगे तो विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, इसको सॉल्व किया तो 4। बच्चों इस प्रकार से हम लोग मोल संख्या ज्ञात करें। अगली क्लास में आपको मैं मोलरता बताऊंगा, मोलरता और मोलरता। थैंक यू बच्चों।